सुप्रीम सोल आते हैं तो दोनों में प्रवेश करते हैं, जगत पिता में भी जगदम्बा में प्रवेश करते हैं, प्रजापिता कह लीजिए, है ना, जगदम्बा कह लेती है, उसमें प्रवेश करते हैं। तो वास्तव में ये पुरुष और प्रकृति की बात है, क्योंकि प्रकृति तो दो तरह की है। तो वो तीनों का जो कॉम्बिनेशन है वो बताया जाता है कि जब प्रवेश किया तो फाउंडेशन पड़ता है किसका, ज्ञान मार्ग का भी फाउंडेशन पड़ता है और भक्ति मार्ग का भी फाउंडेशन पड़ता है। तो यहाँ तक तो बात समझ में आती है। तो जो जगदम्बा का स्वरूप यानी फीमेल वर्जन का स्वरूप जो बताया गया है, उसका बताया गया है कि उसमें जो है परिवर्तन आता है, उस वो ज्ञान सुनती है, या उसे भी बताया जाता है कि भाई विनाश होने वाला नई दुनिया, उसे भी बताया जाता है, लेकिन जो वो समझती है उसकी समझ के आधार पर। क्यों? क्योंकि उसकी समझ में सारी मिक्सचैरिटी हो चुकी है अच्छे से, जिसको बोला है। काय तो बात काय की मिक्सचैरिटी, हाँ काय की बता रहे, मिक्सचैरिटी। देखिए क्या होता है, अब ध्यान दीजिएगा, भक्ति मार्ग का फाउंडेशन भी और ज्ञान मार्ग का भी फाउंडेशन है। कैसे? जब भक्ति मार्ग का फाउंडेशन पड़ता है, जगदम्बा में बताया है, तो यानी उसको बोला है जगत की अम्बा, यानी कि बीज रूप आत्मा में दोनों वर्जन काम करते हैं, मेल वर्जन भी है, फीमेल वर्जन भी है, परंतु विस्तार का कारण बीज होते हुए भी बीज विस्तार नहीं करता। विस्तार कौन करती है? प्रकृति विस्तार करती है। ध्यान दीजिएगा, जो प्रकृति विस्तार कर पाती है, मूल कारण तो बीज ही होता है, लेकिन विस्तार करती है उसका जो आधार होता है वो धर्म होते हैं, धारणाएं होती है। कैसे? उदाहरण ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए किसी ने कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट बनाया कि भाई ऐसे ऐसे बनाओ तो कंप्यूटर बन जाएगा, 01 की लैंग्वेज से बन जाएगा कंप्यूटर। बहुत सी ऐसी टेक्निक्स हैं, बताया, किसी ने टेक्निक डेवलप करी उसकी, हाँ, उसका कॉन्सेप्ट डेवलप करा। अब उसका अब वो कॉन्सेप्ट डेवलप करने वाले ने ये नहीं सोचा था कि मुझे लाख रुपए मिल जाएंगे, करोड़ रुपए मिल जाएंगे, मान मर्तबा मिल जाएगा, इसलिए मैं डेवलप करूं। नहीं, उसने अपनी मानसिक क्षमता के आधार पे पूरी सत्यता को प्रत्यक्ष कर दिया कि भाई तुम ऐसे ऐसे करो तो तुम कंप्यूटर बना सकते हो, है ना, उसको स्टोरेज बना सकते हो, उसमें जितनी भी अपनी बुद्धि में बातें होती वो हम उसमें स्टोर कर सकते हैं। तो वो कॉन्सेप्ट हो गया, उसने बनाया। लेकिन जब वो चीज, अब जब उसको लोग उस चीज को बढ़ाना होता है तो कैसे बढ़ाते हैं? पहले पहले इच्छा करते हैं क्या, कि अब पहले उसका निर्माण हो, फिर जब इच्छा होती निर्माण हो तो फिर उसका यूज होना शुरू हो जाता है। कुछ हिंसा से यूज करते हैं, कुछ अहिंसा पे भी चले आ जाते हैं, उसको किसी तरह हमें उससे पैसा मिल जाए बस, लोभ बढ़ जाता है ना। क्रोध मतलब और रौद्र रूप कैसे आता है? किसी चीज का मैकेनिज्म तैयार हो गया, अब इसमें हम ये चीज और जोड़ दें तो और पैसा मिलने लगेगा और डेवलपमेंट हो जाएगा। जो भौतिक जगत की परिभाषा है उसके आधार पर डेवलपमेंट होता है। तो यही विस्तार होता है, प्रकृति विस्तार में ले जाती है। तो उसे कहते हैं जगत की अम्बा। अर्थात मुरली के महावाक्य तो सुने समझे जाने भी, परंतु उनको ढोती है मात्र। क्यों? क्योंकि वो भक्ति मार्ग का फाउंडेशन है। दोनों फाउंडेशन यहाँ पढ़ते हैं। जब तक भक्ति मार्ग का बोलबाला रहेगा, ज्ञान मार्ग का काम नहीं चल पाएगा। तो ज्ञान मार्ग के चलने के लिए भक्ति मार्ग को खत्म होना पड़ता है। यानी कि जगत अम्बा को किसको सहयोग देना पड़ता है? प्रजापिता को। बात क्लियर हो रही ना? भक्ति का मतलब होता है भागना। अब बुद्धि, जब तक मन और बुद्धि बाहर ही भाग रही है तो वो क्या होगा? तब तक वो बोझ, बोझ जैसा है वो अनुभव कर रही। क्यों? बीच में काम क्या होना है? शंकर का। जब तक मनन चिंतन करके पूरा सार ना निकला है तब तक वो बोझ ही जैसा है। उदाहरण दे रहे हैं आप लोग को, बहुत ही लाइव एग्जाम्पल है। जब पहले दिन ये बात मालूम चली थी कि मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूँ, उस दिन से आज दिन तक क्या हुआ, बीच बीच में बहुत सी ऐसी बातें, लगता है ये बहुत से ऐसे महावाक्य आते हैं तो जो पहले पॉइंट को काट देते हैं। तो लगता था अरे ये तो अभी जान ही नहीं पाए। जिस दिन कोई बात मालूम चल जाती है तो लगता है मनन चिंतन हो जाता है, अच्छा, तो लगता है अरे आज तो बहुत कुछ मालूम चल गया, अब इससे ज्यादा कुछ जानना नहीं रह गया। फिर कोई नया महावाक्य आ जाता है, फिर लगता है अरे ये तो बहुत बड़ा, अभी तो ये आया ही नहीं, ये जाना ही नहीं। फिर उसमें चिंतन लग जाता है बुद्धि। तो ऐसे करते करते जो पहले बोझ अनुभव हो रहा था वो कैसा होता जा रहा है? सार में होता जा रहा है। तो वो उसका जो बोझ है वो धीमे धीमे कम होता जा रहा है, क्योंकि सार आता जा रहा है। ध्यान दे रहे हैं ना आप लोग? वो विस्तार है धारणाओं के आधार पर। और ये क्या है? इधर का काम क्या है? पुरुष का काम क्या है? सार। जब तक प्रकृति विस्तार करती रहेगी तो सार निकलेगा भी तो कैसे? सभी को स्पष्ट हो रहा है ना? मतलब दो जगदम्बा है क्या? दो जगदम्बा की तो बात ही नहीं करी, एक पुरुष है प्रजापिता और एक है जगदम्बा। तो जगत अम्बा है अपरा प्रकृति,
और जबकि मूल प्रकृति जो बताया है वो है परा प्रकृति। तो मूल प्रकृति आए भी तो कैसे, जब तक वेदांत नहीं होगा। जानने वाला वेदांती तो बने, सारे महावाक्यों की जितनी जानकारी है उसका अंत कर ले। थोड़ा थोड़ा स्पष्ट हो रहा। जब भक्ति मार्ग का फाउंडेशन में ध्यान दीजिएगा, भक्ति मतलब बुद्धि का भागना। जो जब तक बुद्धि मन के पीछे भागती है तो उधर की दुनिया बनती है। अब जब मन ही अधो से ऊर्ध्वमुखी हो गया तो क्या हो गया, मन ऊपर की तरफ, बुद्धि की तरफ लगने लगा। इसीलिए भक्ति मार्ग का फाउंडेशन जगदम्बा को बताया है और प्रजापिता को क्या बताया है, ज्ञान मार्ग का। और भक्ति मार्ग का भी फाउंडेशन जो पड़ता है वो सतयुग त्रेता में तो भक्ति होती ही नहीं है, लेकिन द्वापर से जो भक्ति शुरू होती है उसमें भी एक होती व्यभिचारी भक्ति और एक होती अव्यभिचारी भक्ति। वो उसका भी फाउंडेशन यही पड़ता है। कैसे, भक्ति मतलब भागना। तो कौन किसके पीछे भाग रहा है, जो ज्ञान समझा, जो धारण किया, सत्य को पकड़ा, वो भाग किसको रहा है, उसको जान के ही गुरु बन गया है कि सत्य को भी जानने की प्रयास कर रहा है। यदि तो उतना जो ही जान के गुरु बन गए, बैठ गए, तो क्या हुआ, उतनी प्राप्ति हो गई। परंतु उससे भी ऊपर जा रहा है तब कहीं जाकर उसका जो बोझ होता है वो कम हो जाता है। तो भक्ति भी कैसी होगी, अव्यभिचारी की व्यभिचारी। जगदम्बा का पार्ट है तो वो क्या अव्यभिचारी भक्ति मार्ग का है? व्यभिचारी जब तक मूल प्रकृति से मिला नहीं है तब तक मिक्सचरिटी है ना, अव्यभिचारी नहीं, व्यभिचारी। तो फिर यहाँ पे जो बोझा ढोने वाली बात है ना, वो नहीं क्लियर हो रही है। बोझ कब तक है, देखिए ध्यान दीजिएगा। इसीलिए दो तरह के काम बताएं। एक बताया है मुरली के महावाक्य में कि कर्म ही पूजा है, उसके पहले एक शब्द लगा दो, गधे का कर्म। गधा क्या करता है, बोझ उठाता है, क्योंकि उसने अपनी पुरानी जो परिभाषा है उनको हटाया है नहीं है। आत्मा का पुरुषार्थ नहीं कर रहा है वो, आत्मा का भी बेचारा इधर भी चल रहा है उधर भी चल रहा है, तो कैसे कहेंगे उसको गधे का, तो बेचारे कर्म हुआ। अपनी आइडेंटिटी उसे पता ही नहीं, अपने अस्तित्व पता ही नहीं है, लेकिन बेचारे को काम भी करना तो शिवा बोझा है, जैसे गधा है ना, बोझा ढो रहा है। लेकिन जब उसको जो है, उसको किसका साथ चाहिए, गधे को, गधे का। इसीलिए खास बात दिखाइए, रावण के सर के ऊपर गधा है, ध्यान दीजिएगा, 10 धर्म के ऊपर वो बैठा है, वो मन रूपी गधा। यदि वो उधर की तरफ है तो वो बोझ ही है। धारण किया, एक उदाहरण लेते हैं मुरली से। मुरली में कितनी बार बोला है सत्य ही शिव है, गॉड इज ट्रुथ। तो बोझा ही तो है जब तक उसका अर्थ नहीं पता, उसको अप्लाई नहीं किया है। आपको किसी ने बता दिया कि भाई ये क्या कहते हैं, पंखा का स्विच ऑन करो, तो पंखा ऐसे गोल गोल घूमता है। तो उसने कहा ठीक है भाई पंखा। अब वो तो भूल गया स्विच ऑन करना, बस पंखे के सामने जाके बैठ गया, पंखा नहीं चला। उसने कहा गोल गोल घूमता, घूम नहीं रहा है। उसका फंक्शन तो करो, उसको अप्लाई तो करो, प्रोसेस तो लगो। शिव ही सत्य है तो सत्य तो जानो क्या है, कि चिल्लाते रहेंगे शिव ही सत्य है, तब तक क्या है वो चीज, ये बोझ है, बोझ को ढो रहे हैं। तब तक क्या कहेंगे, व्यभिचारी भक्ति तो हुई कि अव्यभिचारी हुई। मिक्सचैरिटी है उसमें। मिक्सचैरिटी कहीं और नहीं होती है, पहले पहले मानसिक क्षेत्र में होती है। मानसिक क्षेत्र में यदि ये स्पष्ट ही नहीं है कि मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, अरे भाई मैं कुछ हूं ही नहीं, मैं इससे ऊपर एक आत्मा हूँ। आत्मा मतलब मन बुद्धि की पावर। मेरी मन बुद्धि की पावर जैसे काम कर रही है वैसे ही में सब कुछ काम हो रहा है। इस बात को देखना आ जाए। होना चाहिए भक्ति मार्ग का नहीं होना चाहिए, तो किस चीज का अंश होना चाहिए, ज्ञान मार्ग होना चाहिए। तो ज्ञान मार्ग में चलने के लिए त्रिमूर्ति का तो पता होना चाहिए। मार्ग क्या है, त्रिमूर्ति मार्ग है श्रेष्ठ मार्ग। त्रिमूर्ति मार्ग ही नहीं चलेंगे, त्रिमूर्ति पे तिवाटा ही नहीं, जो तिवाटा बोलते हैं उस पे दीपक जलाने की बात मुरली में बोलते हैं, वो दीपक ही नहीं जलेगा तो कैसे काम होगा। स्थापना में लगेंगे, खाली स्थापना में विनाश और उसके बारे में पता ही नहीं, पालना के बारे में, तो कैसे काम होगा। खाली विनाश में ही लगे रहेंगे, विनाश की बातें सबको बताते रहेंगे, उनकी बुद्धि में स्थापना किया ही नहीं। तो त्रिमूर्ति पे चले कि एक मूर्ति पे चले, एक मूर्ति पे चले। ये बात ध्यान रखिएगा, तीनों मूर्तियों के मार्ग पता होने चाहिए, तभी तिवाटे पर दीपक जल सकता है और तभी भक्ति मार्ग मुर्दाबाद संभव है। नहीं तो कहीं ना कहीं अंश मात्र भी वो बना ही रहेगा, कितना भी कर ले। है कि सामना करना और सहन करना, जिसके लिए एक महावाक्य है, बाबा ने बोला है अंतिम समय में 2 शक्तियां काम करेंगी, समाने की शक्ति और सहन करने की शक्ति। एक तो ये है, और एक है कि
बता रहे अभी। ज्ञानी वो है जिसके अंदर सहन शक्ति की क्षमता हो, कितना भी डिससर्विस करने वाला सामने आ जाए, विपरीत बुद्धि विपरीत वाचा, उसकी हर बात को सहन कर ले, उसको सुख देने का प्रयत्न करें, दुख न दें, उसका मुकाबला करके नीचा गिराने की कोशिश ना करें। ये ब्राह्मणों का सेवा धर्म है। फिर दूसरा बोला है, रुद्रमाला के मन के जन्म जन्मांतर के राजाएं हैं, वो परम स्वतंत्र, उनमें सहन शक्ति बिल्कुल नहीं होती है, वो सामना करते हैं, मुकाबला, क्योंकि उनके उनमें बाप का मुख्य गुण है, उनके बाप का मुख्य गुण होता है सामना करना। तो यहाँ ये समझना है सामना कब करना है, सामना कैसे हो रहा है, सामना करना और सहन करना, और जिसके लिए बोला है दोनों शक्तियां मिल जाएं तो बैलेंस हो जाता है। तो वो पहले आत्मा में, मन बुद्धि रूपी आत्मा में दोनों ही पावर काम करती हैं, फीमेल वर्जन भी है और मेल वर्जन भी। तो पहले पुरुषार्थ करते हैं, पुरुष तत्व को जागृत करते हैं, यानी पुरुष अर्थ कर रहे हैं। तो उस स्टेज में पुरुष अर्थ करने के लिए क्या करना है कि सामना करने के लिए बात बताई। तो सामना किस आधार पे करेंगे, कौन सी शक्ति है, कौन सी पावर है जिसके आधार पे सामना कर सकते हैं, वो है ज्ञान। ज्ञान के आधार पे। और किसका सामना करना है, बोला विधर्मियों का सामना करना है। तो अनेक अनेक धर्म, वहां पे तो प्रकृति के लेवल पर धारणाएं अलग बात है, यहाँ धर्म है, जो जो अनेक अनेक मत के आधार पर धर्म स्थापन हो गए हैं। बुद्धि में अनेक अनेक मत काम करने लगती है रावण की, जो बुद्धि नीचे गिर गई थी, अनेक अनेक मत, लेकिन एक शाश्वत सत्य को जब स्वीकार कर लेते हैं तो उसके आधार पर उस ज्ञान की पावर से सामना करते हैं दूसरे दूसरे जितने भी धर्म है उनका, धारणाओं का। एक आत्मिक धर्म मुख्य धर्म है, उसके आधार पे उन धर्मों का सामना कर रहे हैं। तो वो आत्मा के लिए पुरुष अर्थ कर रहे हैं, मेल वर्जन डेवलप कर रहे हैं। जब मेल वर्जन डेवलप हो जाता है तो उसके आधार पे क्या होता है, मूल प्रकृति यानी पर्टिकुलर अपने सत्य तक पहुंचते हैं, यानी कि दूसरी शक्ति आ जाती है। मूल प्रकृति के आने पर वो प्रकृति का गुण धर्म है सहन शक्ति। सहन करना माने अच्छा सामना करने में मनन चिंतन मंथन भी करना है, शाश्वत सत्य के आधार पर पुरुष तत्व को जब डेवलप कर रहे हैं तो मनन चिंतन मंथन करते हैं, विस्तार कर रहे हैं बीज का। तो उस विस्तार के आधार पर ही तो सामना कर रहे हैं, ये आंतरिक युद्ध हो रहा है, विस्तार कर रहे हैं, मनन चिंतन मंथन कर रहे हैं, तो सामना कर रहे हैं ज्ञान के मनन चिंतन मंथन से। और मनन चिंतन मंथन करते करते फिर मूल प्रकृति आ जाती है। जब मूल को पहचान लेते हैं, मूल पर्टिकुलर सत्य को पहचान लेते हैं, तो उसके आधार पर सहन शक्ति डेवलप हो जाती है। सहन शक्ति कैसे, फिर वो जो विस्तार हुआ था उसमें से सार की पहचान हो जाती है। तो उसके बाद दोनों का जो बैलेंस रूप है, सामना करना और सहन करना, वो क्या है, वो है परम ब्रह्म। क्योंकि फिर कौन सी स्टेज आती है, जो महाभारत में 13 साल का जो वनवास हुआ तो आखिरी समय में कौन सी स्टेज थी, जिस ना मेल के गुण है ना फीमेल के। तो अर्जुन को भी क्या बताया गया कि अर्जुन से कहा, अर्जुन रूपी पुरुषार्थी से, कि तू कैसा बन जा, माता का रूप धारण कर। कौन सी माता, परम ब्रह्म, ऐसी माता जिसमें सबको समाने की पावर हो। माना कि जब मेल वर्जन की संपन्नता, माने कि जो बुद्धि की सबसे सूक्ष्म स्टेज हो गई ज्ञान की अथॉरिटी के आधार पर, तो जिसमें कि सामना करने की शक्ति होती है। और जब फीमेल वर्जन संपन्न बनता है तो उसके आधार पर, फीमेल वर्जन माने धारणा शक्ति, जो मन जो है उसके आधार दो तरह से धारणा काम कर रही, तो वो जो परे से परे की धारणा आ जाएगी, तो उसमें किसमें सबको समाने की पावर आ गई, सागर के समान, माने रिसीविंग कैपेसिटी आ गई, धारणा शक्ति हो गई। तो तब उसमें बीज, महावाक्य है निराकारी ज्ञान का बीज उसमें डालेगा, जो माता भी है और पिता भी, लिंग रूप है। तो उसमें दोनों रूप आ गए, सहन, दोनों का बैलेंस आ गया। वो परम ब्रह्म का रूप है जिसमें माता पिता दोनों सक्रिय हो जाते हैं। अच्छा, इसमें मेरा सामना करना और सहन करना इधर उधर हो गया था। पहले सामना करने की बात होती है शाश्वत सत्य के आधार पे। ठीक। आठवीं, पहले सामना करना है फिर तीसरा प्रश्न शुरू करें।
हाँ करिए करिए। एक मिनट प्रश्न निकाल लें जरा। प्रश्न है, शास्त्रों में बताते हैं कृष्ण कंस के डर से, राम रावण के डर से और शंकर जी भस्मासुर के डर से भागे भागे फिरे, इसका क्या कारण है? तो हमने इसमें जो बोला है ना वार्ता में, उसी को पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा क्लियर करेंगे, क्योंकि ऐसे बहुत ज्यादा क्लियर नहीं हो पा रहा था लिखने में। इसलिए इसमें बोला है, कृष्ण मथुरा में पैदा हुआ था, वो अपनी जन्मभूमि में क्यों नहीं जाता था? वृंदावन में क्यों रहता था, गावड़े में? कंस उसको मारने के लिए जाता था, इसलिए गावड़े में छिपकर रहता था। तो कृष्ण के इसके लिए हमने लिखा है कि कृष्ण मथुरा का क्लैरिफिकेशन निकाला है। मथ यानी मथना और उरा माने पृथ्वी या धरणी। तो पृथ्वी या धरणी का जो कनेक्शन है वो देवभान से है। यानी जब द्वापर युग है तो किसका राज्य होता है वहां पे? कंस का। कंस जो है वो कृष्ण का दुश्मन है और कृष्ण तो अभी बच्चा है, तो बच्चा जब तक बड़ा ना हो तब तक युद्ध कैसे करे? इसलिए वृंदावन में रहता है, गावड़े में। गावड़े में यानी गावड़े का कनेक्शन है, जहाँ गावड़े में कैसे लोग रहते हैं? गांव में साधारण लोग, यानी सार को धारण करने वाले लोग, उनमें देह अभिमान नहीं होता है ज्यादा। तो देह अभिमानी कंस कृष्ण को मारने के लिए जाता था, इसलिए कृष्ण गावड़े में छिप कर रहता था, क्योंकि कृष्ण बच्चा यानी जो मन है ऊर्ध्वमुखी मन, वो पुरुषार्थी है और पुरुषार्थी जो होगा वो पढ़ाई पढ़ेगा कि युद्ध करेगा। पहले पहले तो पुरुषार्थ संपन्न करना होता है, इसलिए ये युक्ति है युद्ध से बचने के लिए कि कृष्ण गावड़े में छिप कर रहे। फिर इसमें पॉइंट बोला है कि राम अयोध्या में न रहकर रावण से लड़ाई क्यों, राम ने अयोध्या में रहकर रावण से लड़ाई क्यों नहीं की? जंगल में क्यों छिपा छिपा रहा? राम ने जंगल में रहकर लड़ाई की क्योंकि उसको रावण से सीधे युद्ध नहीं करना था। लोग समझते हैं बाहुबल का युद्ध किया, लेकिन बाहुबल का युद्ध करना ही नहीं था। तो इसका क्लैरिफिकेशन है, राम की नगरी अयोध्या जहाँ युद्ध नहीं होता है, तो जब तक रावण राज्य है तब तक राम राज्य कैसे आएगा? इसलिए राम को जंगल में दिखाया। जंगल माना वैराग्य वृत्ति। तो रावण यानी जो 10 सिरों वाला है, तो इतने बड़े रावण को यानी कि देवान को खत्म करने के लिए क्या चाहिए? 63 जन्मों से अनेक आत्माओं का संग करते आ रहे हैं, अनेकों का संग किया है बुद्धि से, तो 10 मतें काम करती हैं। एक को खत्म करो तो दूसरी बार करेगी, दूसरी को खत्म करो तो तीसरी बार करेगी। तो देवभान रूपी रावण को चुटकी में समाप्त तो नहीं किया जा सकता है, तो पुरुषार्थ करना होता है जंगल में छिपकर, अर्थात वैराग्य वृत्ति को अपनाकर। यानी जो वैराग्य वृत्ति है यानी विपरीत राग, विशेष राग, विपरीत राग भी होता है और एक विशेष राग भी। विशेष राग यानी एक से प्यार। अनेकों का संग करते करते देवान बढ़ गया है, तो अब एक को विशेष रूप से प्यार करना पड़े, तो प्यार करे तो उसी एक का संग करे, तो आत्मिक स्थिति परिपक्व हो। आत्मिक स्थिति बनेगी तो रावण समाप्त होगा, क्योंकि रावण की जो प्राण शक्ति है वो कहाँ थी? उसकी नाभि में, अर्थात जो अभी है नहीं, क्या? आत्मिक स्थिति। लोग क्योंकि भगवान यहाँ पे बोला ना कि लोग समझते हैं कि बाहुबल का युद्ध किया, तो भगवान बाप आकर के हिंसा या बाहुबल का युद्ध करना नहीं सिखाते हैं, वो तो अहिंसक युद्ध करना सिखाते हैं। राम का तो व्यक्तित्व तो ही है मर्यादा पुरुषोत्तम, जो अयोध्या का राजा है। फिर शंकर जी के लिए इसमें से कुछ पूछना है आप लोगों को? क्लैरिफिकेशन में कुछ आप लोगों को सही न लगा हो तो बताइए। जो आप इसमें हमें लग रहा है ऐसा, जो आप अलग अलग करके बता रहे हो, इसमें पूरा कॉन्सेप्ट पकड़िए ना, क्या बताना चाह रहे हैं ये अलग नहीं, अलग। क्योंकि इसमें 3 अलग अलग तरीके से ना, तो इसमें एक बन नहीं रहा था, इसलिए हमने सोचा इसको अलग अलग करके वैसे क्लैरिफाई करें। तीनों में एक पॉइंट तो कॉमन है ना, भागने वाली बात जो है उसको स्पष्ट करना हाँ, है ना। तो इसमें कॉन्सेप्ट एक काम कर रहा है, वो बताइए, वो पकड़िए।
कॉन्सेप्ट जो एक है, तो एक मतलब जो बोला है, क्वेश्चन क्या है इसमें? शास्त्रों में बताते हैं कृष्ण, राम और ये शंकर जी मतलब जंगलों में डर डर के क्यों रहे? तो कॉन्सेप्ट तो यहाँ पे यही निकल रहा है एक कि जो मुरली में बोलते हैं ना, इसमें कॉन्सेप्ट दिया भी है कि कभी कभी बाहुबल से सीधी लड़ाई लड़ने के बजाय युक्ति से काम निकालना पड़ता है। तो युक्ति से काम फिर बोला है कि राज्य किसका है? रावण राज्य है। तो जब तक रावण राज्य है यानी कि जब तक देह भान है, और अगर यहाँ पे राम कृष्ण को भी देख रहे हैं, क्योंकि तो राम और कृष्ण यानी कि राम का भी पता है तो रावण का भी पता होना चाहिए ना। तो इस वजह से कुछ क्लियर नहीं हो ये पा पहले ही आया है ना, किए इससे पहले कृष्ण का दिखाया है, फिर राम का दिखाया है, फिर शंकर का दिखाया है। पहले कौन भागा? मन भागना शुरू पड़ता है, मन में जागृति पैदा होती है इस ज्ञान के प्रति। फिर हम ज्ञान में रमण करना शुरू करते हैं। जब ज्ञान में रमण करना शुरू करते हैं तो शंकर का चिंतन बनता है, स्टेज चालू होता है। तो ये हमने 3 स्टेजों से जोड़ा है। और भागने वाला स्टेज वो है कि हमने लिखा है इसमें कि राम इसमें भागने का कोई वो नहीं है। जैसे बोला है कि भस्मासुर से बचने के लिए शंकर, बाबा ने मुरली बोला है कि तो बाबा क्यों भागते हैं? तो बाबा ने इसका आंसर दिया था, तो शंकर क्यों भागते थे भस्मासुर से बचने के लिए? गुफा में घुस गए थे। तो शंकर माना मनन चिंतन मंथन की स्टेज, एक गुफा। उस गुफा में जैसे हम जाते हैं, चिंतन मंथन करते हैं, तो रहस्य पता चलते हैं, राज पता चलते हैं। तो वो भागना वो भागे कि बुद्धि भागने लगी, तो वहां पे उनको राज मिलने लगे। जैसे जैसे बुद्धि भागने लगी, राज सामने आने लगे, भस्मासुर भस्म होने लगा। जो असुर बैठा था वो भस्म होने लगा। हमने इसको नहीं, इस तरह से इसके लिखा लिए था। हमने देखिए जो पॉइंट लिखा है ना, इसके लिए जो हमने पॉइंट लिखा है बताइएगा। इसमें लिखा है कि शंकर माना मनन चिंतन मंथन की स्टेज, और मनन चिंतन मंथन भी चलता है सत्य ज्ञान के आधार पर। शंकर को ज्ञान का तीसरा नेत्र दिखाया है, वो तीसरा नेत्र खुलता है तो दृष्टि जिस पर पड़ती है तो वो भस्म हो जाता है। शंकर के द्वारा विनाश गाया जाता है, और मुरली महावाक्य में बोला है कि तुम बच्चों को विनाश नहीं करना है, तुम्हारा काम है स्थापना करने का। विनाश तो स्वतः हो जाना है। शास्त्रों में जैसे शास्त्रों में दिखाते हैं कि शिव जी ने भस्मासुर को वरदान दिया कि तुम जिसके सर पर हाथ रखोगे वो भस्म हो जाएगा, और वो भस्मासुर शंकर जी को ही भस्म करने का प्रयास करता है। इसलिए शंकर जी उसके डर से भागे माना जो भस्मासुर है वो मनन, यहाँ पे हमने जो लिखा वो बता रहे हैं कि जो भस्मासुर है वो मनन चिंतन मंथन से ही आसुरी स्टेज जो है वो तैयार हो जाती है। लास्ट में शंकर के देवान को भस्म करने का प्रयास करता है। फिर शंकर तो भागे, लेकिन विष्णु ने कैसे उनका सामना किया? तो विष्णु अर्थात संपन्न स्टेज, परा प्रकृति तो तीसरी मूर्ति है, प्रैक्टिकल मूर्ति अर्थात परा प्रकृति। देह भान से भागना तब तक होता है जब तक ज्ञान को प्रैक्टिकल जीवन में धारण नहीं किया। जब धारण करते हैं तभी परिवर्तन होता है। तो मनन चिंतन मंथन की स्टेज पे जो सार निकलता है तो परा प्रकृति तक पहुंचा देता है। तो प्रैक्टिकल होता है ज्ञान, तो तब ज्ञान प्रैक्टिकल होता है, आत्मिक स्थिति बनती है। तो वो वैष्णवी शक्ति अर्थात विष्णु के रूप में उस भस्मासुर का सामना करती है। सामना करना माना कोई तीर तलवार से नहीं है, युक्ति से उसको समाप्त करने की बात है। ये हमने लिखा था। इम्पोर्टेंट है। देखिए कुछ महावाक्य बता रहे हैं हाँ आपको। दीदी बताइए। हाँ, इसमें सबसे पहला तो बताया गया है, बाप रमतु रमकबाज है, युक्तिबाज है, और धर्म पिताएं आए तो खून खराबा हुआ, हिंसा के द्वारा राज्य स्थापन होता है। लेकिन बाप आते हैं तो अहिंसा का नारा देते हैं। जो हिंसा करेंगे अथवा हिंसक युद्ध पर उतर आएंगे तो उनकी राजाई चट हो जाएगी। बाहुबल वाले विनाश को पाएंगे और योग बल वालों के आधार पे स्थापना। एक तो ये हो गया। दूसरा बताया कि शास्त्रों में दिखाते हैं कि कृष्ण कंस के डर से गामड़ों में छुपता फिरा। वारे भगवान, कैसा भगवान था हिंदू का? राम भगवान, वो भी रावण के डर से जंगलों में छिप कर रहे। जैसे चोर डकैत होते हैं, वीरप्पन डाकू था, जंगल में रहकर वार करता था। तो चलो रामकृष्ण तो फिर भी देवता कहे जाते हैं, अब महादेव को ले लो। भस्मासुर के डर से सारी दुनिया में भागा फिरा, एक ठिकाने पर कभी नहीं रहता था। आज रात यहाँ बिताई, कल वहां, नाम दे दिया योगी राज।
अब योगी लोग क्या करते हैं, आज यहाँ तो कल वहां ये योगी वाला फेरा था, ये दुनिया तेरी जागीर नहीं, 4 घड़ी का मेला था, बड़ा भारी योगी हो गया। फिर ये सब का इससे क्या निकल रहा है साहब, एक और महावाक्य है, मुरली पॉइंट, फाउंडेशन जो पड़ता है वो गुप्त होता है। तो इसका कॉन्सेप्ट ये है कि वो विनाश प्रत्यक्ष होता है, स्थापना गुप्त होती है। अब जैसे ये महावाक्य है, जो नया मकान बन रहा है इसके चारों तरफ पर्दे लगे हैं, द्वारपाल खड़े हैं, कोई भस्मासुर जरासिंधी अंदर ना आ जाए। तो तुम बच्चों को कहा है गुप्त वॉरियर, अंडरग्राउंड मिलिट्री, क्योंकि ये कहाँ तैयार हो रहा है किसी को नहीं पता चलता, अंदर अंदर गुप्त काम चल रहा है। तो बताया भी है मुरली में, विनाश प्रत्यक्ष होता है, स्थापना गुप्त होती है। और एक और महावाक्य बोला है कि धर्म पिताओं को तब तक गुप्त रहना चाहिए जब तक उस धर्म की स्थापना ना हो जाए, यानी कि जब ये सनातन धर्म की स्थापना हो रही है। तो यहाँ जो भागने वाली बात है, तो वो इस आधार पे भागना है कि मन भागना कह लो या मन बुद्धि को भगाना कह लो, एक ही बात है। जब तक मन बुद्धि भाग रही है, मनन चिंतन मंथन भी है, वो भाग ही रहे हैं, वो भक्ति है। तो वो कब तक भक्ति चल रही है, जब तक संपूर्ण सत्य सामने नहीं आया है, अपना पर्टिकुलर सत्य की पहचान नहीं है, तब तक तो मन बुद्धि को भगाना पड़ रहा है ना। तो वो भाग रहे हैं। तो यहाँ तो वो इसीलिए जंगल में और वो सब तीनों में यही बताया गया, भाग रहे हैं। तो गुहिता में जाना, गुहिता में वही गुफा में जाना, मतलब गुफा में रह करके गुह्यार्थ को समझने के लिए मनन चिंतन मंथन कर रहे हैं, तो वो भी भागना है। तो इसके लिए एक और महावाक्य बोला है, जगन्नाथ जब तक बाहर की दुनिया में है, कांटों के जंगल में है, 3 पैर पृथ्वी बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। और ऐसे ही जगन्नाथ को इस दुनिया में ठौर नहीं है, एक जगह ठहरेगा तो भस्मासुर उसके ऊपर सवार हो जाएगा। तो बाहर की दुनिया में जब तक जगन्नाथ है, बंधन में है, बंधायमान है। जैसे कृष्ण भगवान को जेल में दिखाते हैं, प्रत्यक्षता रूपी जन्म से पहले जेल में है, जब प्रत्यक्ष हो जाता है तो दुनिया की नजरों से गुप्त हो जाता है। प्रत्यक्षता पहले पहले 8 के बीच में होगी। इसका एक एक और में बोला, जो फर्स्ट क्लास आत्मा है उसको दुनिया में कोई भी रोक नहीं सकता है, कहीं भी आना जाना करे। फिर अब बोला कि क्या रोक सकता है, नहीं। फिर ऐसों को छुप कर रहने की क्या जरूरत, शंकर जी को भस्मासुर के डर से भागने की क्या दरकार। माना याद की यात्रा क्यों नहीं है, सब पुरुष दुर्योधन दुशासन है, ये कहेंगे नंबरवार बहुत कम है। तो यहाँ पे है याद की यात्रा। बाबा कहते कितना भी कुछ करो, याद की यात्रा जरूर करो, ज्ञानेंद्रियों से भी कुछ करो चाहे, लेकिन इतनी प्रैक्टिस करो कि कर्म करते याद बनी रहे। इसमें एक पॉइंट था, हमें एक युक्ति युक्त का पॉइंट था और एक भागने की बात थी। तो जैसे शंकर को बताया गया है ना कि शंकर ने ही सारे वरदान सबको दे देते हैं, खुश हो जाते हैं, सब वरदान दे देते हैं। तो भस्मासुर को किसने वरदान दिया था? शंकर जी है। दिया था वरदान। अब इस बात को प्रैक्टिकल लेवल पे समझते हैं। वर मतलब होता है श्रेष्ठ और दान मतलब दे दिया। सबसे श्रेष्ठ चीज क्या होती है? तो बताया शासन करने का विधान। उसको बताया शासन करने का विधान, जिसको हम ईश्वर बोलते हैं। ईश मतलब शासन करना और वर मतलब श्रेष्ठ। तो जो शासन करते का विधान होता है, वो जो जिसके बुद्धि में होता है, जो होता है, तो वो किसके समान हो गया? ईश्वर। ईश्वर का मतलब यदि व्यक्ति के रूप में देखेंगे तो कभी नहीं समझ में आ सकता। ईश्वर का मतलब भी होता है श्रेष्ठता का विधान धारण करने वाला, बौद्धिक स्तर पर। तो अब ध्यान दीजिए, शंकर मतलब मनन चिंतन की जो प्रोसेस होती है वो शंकर की बात है, परंतु उसमें शिव जरूर होना चाहिए। लेकिन जब सदा तो मौजूद रहता नहीं है शिव, क्योंकि जैसे ही पुरुषार्थ संपन्न हुआ तो शिव के रहने की आवश्यकता खत्म हो जाती है। तो जो शंकर का पार्ट है उसको किस तरह बताया गया है फिर? वो फिर शिव बाबा तो होता है पूरे ड्रामे में, लेकिन कैसा होता है? जो शिव है वो नहीं रहता। तो इसका अर्थ समझिएगा, सनातन सत्य जो है, उस सनातन सत्य के आधार पे जो धारणा बन जाती है वो मौजूद रहती है, यानी मनन चिंतनशीलता रहती है। जितने भी धारणा कर ली है ज्ञान के आधार पे, जितनी समझ बना ली वो समझ रहती है, परंतु बुद्धि शाश्वत सत्य अब नहीं उपलब्ध होगा।
क्योंकि अब आत्मा नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि जैसे ही रोल प्ले करना शुरू करेंगे वैसे कॉन्शियसनेस क्या डेवलप हो जाएगी, मैं ये हूँ। क्योंकि अगर वो कॉन्शियसनेस ही ना आएगी तो वो काम भी नहीं करा जा सकता। इसीलिए ड्रामा में क्या होता है, शंकर तो बोला, शंकर जो है यानी वो क्या कर देता है, वर मतलब श्रेष्ठता जो उसने धारण की थी वो दान था दे देता है। किसको? भस्मासुर को। भस्मासुर जैसे आसुरी उसको बताया है, तो आसुरी अवस्था जो बताई वो कैसे चौथी अवस्था में आती है। तो भस्मासुर का क्या अर्थ है वो पहले समझते हैं। भस्म करना मतलब जिसने अपने वो असुर है, असुर क्या करता है, सुर को खत्म कर देता है। जो जिस लिए सत्यता को बनाया गया था, जिस चीज का, जैसे मान लीजिए आज की दुनिया में जिस लिए इंटरनेट बनाया गया था, पॉजिटिव वे के लिए बनाया गया था, परंतु आते आते क्या हुआ, लोभ के कारण, लोभ की अति के कारण क्या हो गया, उस कॉन्सेप्ट को का इतना विस्तार कर दिया कि इतना विस्तार, क्योंकि उसकी वो जैसे कि असुर बन गया। तो वो क्या है, वो जिसने मनन चिंतन करके सारा सार निकाला दिया, वो उसी को भस्म करने में लगाया कि नहीं लगाया? लगा है। जिस कारण से उसे पैदा किया गया था वो उल्टा ही हो रहा है। बात समझ में आ रही सबको? वो उल्टा उसी को भस्म करने में लगा है। तो अब यहाँ पर जैसे ही बात समझ में आने लग जाती है कि मेरा अपने बारे में मालूम चलने लगता है, मेरा अस्तित्व ये है, मैं ये हूँ। भले अपने पर्टिकुलर सत्य का तुरंत तो नहीं पता चलता, परंतु कम से कम मुकर्रर अर्थ का तो पता चल गया कि मैं इस काम के लिए मुकर्रर हूँ। मैं सीमित परिभाषाओं के आधार पर काम करने के लिए मुकर्रर नहीं हूँ। क्या करने के लिए मुकर्रर हूँ? सनातन सत्य को धारण करने के लिए, शाश्वत सत्य को निरंतरता के आधार पर धारण करने के लिए ही मुझे सृष्टि पे भेजा गया है। इसीलिए मैं देवी देवता धर्म का बीज हूँ। मैं उस सनातन धर्म की स्थापना करने वाला हूँ, कॉमन मैन नहीं हूँ। इतना समझ में आ जाए कम से कम, तो कम से कम मुकर्रर अर्थ हो गया। तो जब मुकर्रर अर्थ हो गया तो अब जो उसने फैलाव फैलाया था, फैलाव तो फैलाया था ना, बीज ने क्या किया था, विस्तार किया था। वही विस्तार क्या होता है, परिणाम स्वरूप उसके पीछे भाग रहा है, वो तो रहेगा ही परिस्थिति के रूप में। वो ऐसा सूरज जो तुम्हारे मनन चिंतन को चौपट कर देगा। तो क्या करा जाए, छिप के रहो, युक्ति युक्त चलो। तो जो युक्ति युक्त की परिभाषा है वो बाहर नहीं देखनी है। युक्ति कहाँ से लगानी होती है, मन बुद्धि से। ऐसे कॉन्सेप्ट को, ज्ञान को ऐसा समझिए, ऐसा पकड़िए कि आज नहीं जन्म जन्मांतर के लिए वो आप परिस्थिति पैदा ही ना हो पाए। बात समझ रहे हैं? पैदा हुई क्यों? क्योंकि कुछ न कुछ कारण बना। तो जैसे ही हम परिस्थिति से स्थिति बना लेंगे, परिस्थिति भी समाप्त हो जाएगी। क्योंकि परिस्थिति आई ही है किसके अपनाने के लिए? बनाने के लिए। वो सारा जोर लगा रही है, रावण सारा जोर लगा रहा है राम प्रत्यक्ष हो जाए, राम बन जाएगा, उसको खत्म कर देगा। बस इतनी ही सारी बात है। सारा जितना भी बातें की गई उन सब का सार यही आ रहा है। किसी का कोई एक प्रश्न? प्रूफ पॉइंट ये बता रहे हैं, अव्वल नंबर भस्मासुर कौन? प्रजापिता ही अव्वल नंबर का भस्मासुर बनता है। अपना ही बुद्धि रूपी हाथ अपने ऊपर रख लेता है तो भस्म कर देता है अपने को। कौन से युग में भस्म करता है? देह भान भस्म हुआ, लेकिन आत्मा और शरीर तो भस्म नहीं हुआ। ये जो भस्मासुर नाम पड़ा वो शरीर के ऊपर ही तो पड़ा। जो भी नाम होते हैं वो देहधारी के नाम होते हैं, या जो आत्मा बनकर रहता है उसका नाम होता है। तो क्या संगम युग में वो बड़े से बड़ा भस्मासुर है? ये मुरली महाभारत।